तो क्या है कर्व इक्वेशन, 2x की पावर 4 प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4 इक्वल्स टू 10। वाई की जगह क्या लगा दोगे, -2x, सो इट विल बी x मल्टीप्लाई बाय -2x एंड देन उसके ऊपर क्यूब प्लस y की पावर 4 यानी कि -2x के ऊपर पावर 4 इक्वल्स टू 10। समझ आए यहाँ तक? तो इट विल बी 2x पावर 4 प्लस, अब देखो ये -2x का क्यूब क्या होता है, -8x क्यूब। इनफैक्ट आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि y क्यूब किसके बराबर है, -8x क्यूब के बराबर है, तो y क्यूब की जगह डायरेक्ट -8x क्यूब लिख दो एंड देन -2x के ऊपर पावर 4, सो इट विल बी +16x की पावर 4 इक्वल्स टू 10। यहां तक समझ आया? तो ये क्या हो जाएगा, 2x पावर 4 -8x की पावर 4 प्लस 16x की पावर 4 इक्वल्स टू 10। सिंप्लीफाई करो तो क्या बन रहा है ये आपके पास, इसको इनको जब सॉल्व करोगे सारे x पावर 4 वाले ना, तो 2 - 8 होता है -6 प्लस 16 गिव्स यू 10x की पावर 4 इक्वल्स टू 10। 10 और 10 कैंसिल होकर x पावर 4 इक्वल्स टू 1। समझ आई यहां तक बात? अलिया कोई क्वेश्चंस? नो सर। अब एक बात याद रखना, ये मैं चीज एएस में भी बार बार कहता था कि जब भी इवन पावर होती है ना और जब आप उसका रूट लगाते हो तो प्लस में, यानी कि यहाँ पे लगाओ √4 और इधर भी क्या लगाओगे, √4 लगाओगे। तो रूट ऑफ इवन पावर का जब भी रूट लगेगा तो हमेशा प्लस माइनस आता है, ऑड पावर पे नहीं आता आपके पास। इवन पावर पर प्लस माइनस आपके पास पॉसिबल है, क्योंकि -2 की पावर 4 करूं अगर मैं, लेट सपोज, और अगर +2 की पावर करूं तो दोनों से रिजल्ट मुझे 16 ही मिलेगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं आप लोग, ठीक है? जैसे कि अगर मैं -2 के ऊपर अगर पावर 4 करूं इससे भी 16 मिलेगा, 2 के ऊपर अगर पावर 4 करूं इससे भी, यानी कि 16 मुझे -2 से भी मिल रहा है और 2 से भी मिल रहा है जब भी मैं आपको प्लस माइनस लगा रहा हूं। लेकिन ये कभी आपके पास इवन पावर के साथ नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, -2 का क्यूब करो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, -8। सही है? और अगर मैं 2 का क्यूब करूं तो इससे रिजल्ट तो +8 मिल रहा है। तो जब भी हम लोग प्लस माइनस किसी भी ऑड पावर पर नहीं लगा, तो कभी भी अगर इवन पावर है, इवन पावर का रूट लगाओगे तो देयर विल बी प्लस माइनस। ओके, तो ये हो जाएगा 4 इससे कैंसिल होकर x इज इक्वल्स टू √4 ऑफ 1, तो 1 ही होगा भाई ये तो एक आ गया +1, दूसरा कितना आ गया, -1 आ गया। एनी क्वेश्चन यहां तक? तो 2 x कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब 2 y कोऑर्डिनेट भी निकाल लो, तो इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ द लाइन ये वाली जिसको आपने सब्जेक्ट बनाया था और पुट किया था इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू -2x पे। तो पहले x की जगह क्या रखो आप, 1 रखो, तो y क्या आ गया, -2 आ गया। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू -2, ये आ गया आपके पास। दूसरा, y की जगह क्या x की जगह क्या रख दो आप, -1, तो इट विल गिव यू +2। तो एक क्या निकल गया, -1, तो ये दो पॉइंट्स, इसको पॉइंट ए कह दो, इसको पॉइंट बी कह दो, तो ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे टेंजेंट पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की। ये आपका आंसर आ गया। यस अलीहा, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, गुड हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इसके ये वाला क्वेश्चन कर दे, देख रहे हो sin y ln x आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। ये देख रहे हो इक्वेशन कैसी लिखी हुई है, sin y ln x इज इक्वल्स टू x - 2 sin phi, जिसमें आपको y की उन्होंने बताया हुआ भी है कि y जो है वो, क्योंकि y आपके पास एक एंगल है, कैसे पता चला एंगल, साइन ट्रिक फंक्शन के साथ लिखा हुआ है, तो y मेरे पास एंगल है और एंगल -1/2π से 1/2π तक है। फर्स्ट पार्ट में dy बाय dx कर, कैसे करोगे dy बाय dx, आप लोग को पता है कि लेफ्ट साइड पर क्या लगेगा, sin y और ln x क्या लगेगा यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए, बिस्मा क्या लगेगा यहाँ पर, बिस्मा यू है इन द क्लास, क्या लगेगा बिस्मा, sin y ln x को लेफ्ट साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लगेगा यहाँ पे, Sir, no idea. अरे sin y ln x बिस्मा, sin y मल्टीप्लाई बाय ln x, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या लगेगा मेरे पास, कैसे करते थे जब दो चीजें Oh, मल्टीप्लाई हो अच्छा रही, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल ना, क्या हो गया बिस्मा, प्रोडक्ट रूल। सही है, सो इट विल बी sin y। ओके, u डैश कैसे होगा अब्बास, u डैश निकाल के बताओ, sin y की डिफरेंशिएशन क्या होती है भाई, cos हाँ हाँ cos 80 cos, sin
ओके, कॉस वाई और बस कॉस वाई होगी। dy over dx. वाई के साथ कर रहे हो ना, तो प्लीज इसका ख्याल रखना। वेरी गुड। Yes. अच्छा, व्हाट अबाउट वी? वी क्या है यहाँ पर? एल एन एक्स है। क्या होगी एल एन एक्स की डिफरेंशिएशन? आयजा बताओ क्या होगी एल एन एक्स की डिफरेंशिएशन? 1/x. एक्सेलेंट, 1/x हो जाएगा, ठीक है। एंड देन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐड कर दो, ठीक है। तो इट विल बी कॉस वाई dy बाय dx मल्टीप्लाई बाय एल एन एक्स। तो एल एन एक्स ऐसे फ्रंट में मैं लिख दूंगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो पहले लिख दिया मैंने, प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाय साइन वाई। सो दिस विल बी 1/x मल्टीप्लाई बाय, ऐसे लिख दिया मैंने इसको साइन। तो ये लेफ्ट साइड डिफरेंशिएट कर दी मैंने। राइट साइड कैसे होगी डिफरेंशिएशन? इक्वल्स टू इधर कर लेते हैं। बताओ x की डिफरेंशिएशन विल बी 1। अलीहा मुझे बताओ -2 साइन वाई की क्या होगी डिफरेंशिएशन? सर इसकी होगी इसकी ये वाली कैसे होगी इसकी x डिफरेंशिएशन? हाँ हाँ -2 हाँ हाँ, cos वेरी गुड। फिर cos -2, y dy by dx. वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक है। -2 यानी कि ट्रिक बिल्कुल जैसे करते थे ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन बिल्कुल वैसे ही होगी साथ में। हाँ मत क्या पूछा, आवाज आ रही है? साइन से जब कॉस में जाते हो ना लड़के तो साइन चेंज नहीं होता है, कॉस से साइन पे जाओगे तो होगा, ठीक है। ये भी कंफ्यूजन रहती है। समझ आ गई? या आपने निकाल दी? अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो जो डी वाई बाई डी एक्स वाली चीजें इनको एक साथ कर दो। तो इट विल बी एल एन एक्स कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। और आप भले ऐसा कर लो कि इट विल बी 1 - 1/x साइन वाई। ओके, यहाँ तक कोई मसला? एंड देन यू टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेकर क्या बना? एल एन एक्स कॉस वाई प्लस 2 कॉस वाई इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो लेफ्ट साइड पे, ठीक है। एलसीएम जब लोगे ना तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा। सो इट विल बी एक्स माइनस साइन वाई अपॉन एक्स। ओके, इस तरीके से। एंड देन डीवाई बाई एक्स को, क्योंकि बेटे सब्जेक्ट बनाना है तो इस चीज को हम अब डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में डीवाई बाई डी एक्स ही करना है ना आपको। तो ये हो जाएगा डीवाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस साइन वाई। और ये जो लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट एल एन एक्स कॉस वाई प्लस 2 कॉस वाई, ये डिवाइड होगा एक्स से। तो इट विल बी एक्स एल एन एक्स कॉस वाई प्लस 2x कॉस वाई। तो ये डिवाइड बाई डी एक्स आपके पास निकल गया। हम इसका आंसर कंफर्म कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। यार उसने सही से बताया हुआ नहीं है आंसर, बस तरीका बताया हुआ डिफरेंशिएट करने के लिए कि स्टेट करेक्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन वाई की क्या होती है? कॉस वाई डिवाइड बाई डी एक्स। बिल्कुल सही शो किया हुआ है। प्रोडक्ट रूल लेफ्ट साइड पे यूज किया, आंसर मिल गया। करेक्ट डेरिवेटिव शो करोगे, कंप्लीट डिराइव और डिवाइड बाई डीएक्स इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म पे आप देना चाहो, लेकिन बस इन चीजों का ख्याल रखना है। स्टेट करेक्ट डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल, करेक्ट डेरिवेटिव ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। असल मार्क्स इसके मिल रहे हैं हमको, ठीक है। तो ये करना है बस आपको। समझ आ गए यहाँ तक? एनी क्वेश्चन, कोई मसला? तो ये बात आपकी यहाँ पर हो गई। एंड देन चलो अब इस आ जाते दोबारा से जहाँ हमने जो चीज शो करी है, डिवाइड बाई डीएक्स को हमने शो कर दिया। सेकंड पार्ट में, अच्छा अगर कभी अगर आप लोगों के पास ये फर्स्ट पार्ट अगर डाउट हो रहा हो कि गलत हो रहा है, सेकंड पार्ट में आपके पास आंसर कोई ना कोई तरीके वाला आ जाएगा वैसे, क्योंकि आपको पता है अगले पार्ट में क्या कह रहे हैं वो आपसे कि फाइंड द एग्जैक्ट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जहां पे टेंजेंट क्या है, पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के। टेंजेंट का ग्रेडियंट कैसे निकलता था याद है? डी वाई बाई डी एक्स करके। लेकिन जब टेंजेंट पैरेलल है तो ग्रेडियंट जीरो होगा, तो टेंजेंट का ग्रेडियंट डी वाई बाई डी एक्स भी जीरो होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जब तुम लोग जीरो करोगे ना तो ये देखो जीरो से क्या एक्सप्रेशन क्या आ रही है? एक्स माइनस साइन वाई अपॉन दैट इंटायर थिंग। लेकिन जो इंटायर थिंग डिनोमिनेटर में ना वो लेफ्ट साइड पे आपको पता है मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या निकला? सिर्फ एक्स माइनस साइन वाई ही निकला। तो इससे पता है एक सिंपल एक्सप्रेशन आने से जाहिर हो रहा है कि यार आपका आंसर सही निकलने वाला है, ठीक है। यहाँ x इज इक्वल्स टू साइन वाई कर दिया मैंने, तो ये मेरी पहली एक्सप्रेशन निकल गई, ठीक है। समझ आ गई? अब इसको कहाँ पुट करेंगे अलीहा? कहाँ पुट करेंगे इसको? यस देखो x इज इक्वल्स टू साइन वाई निकल गया। इसको ऐसे अज्यूम करो कि ये x कोऑर्डिनेट निकला इन टर्म्स ऑफ साइन, ठीक है।
या आप साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स समझो उसको, साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स लिखा हुआ है। मुझे निकालना एक्स है ना, तो हम एक काम करते हैं, अपनी पहले इक्वेशन ऑफ द कर्व लिख लेता हूँ। ये करने के बाद ना कंफ्यूज नहीं होना, इक्वेशन ऑफ द कर्व को राइट साइड पे लिख दो। क्या है? साइन वाई मल्टीप्लाई बाय एल एन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू साइन वाई, बिल्कुल इस तरीके से एक्स माइनस टू साइन वाई। ओके, अब मुझे x निकालना है ना, ठीक है, तो y सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन अब ऐसे नहीं करना कि साइन इनवर्स x कर दिया इसको, ये नहीं करो। जहां जहां इक्वेशन को गौर से देखो ना यार, दोनों एक्सप्रेशंस को देखो, एक इक्वेशन ऑफ द कर्व को और जो आपके पास रिजल्ट आया है, जहां जहां साइन y लिखा है ना, वहां डायरेक्ट मैं एक्स पुट कर दूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x ln x इज इक्वल्स टू x माइनस इस टू साइन y की जगह क्या लिखेंगे? माइनस टू साइन y x के बराबर है। तो देखो मैंने इसको ऐसे कर दिया, नहीं आया समझ में? तो इट विल बी x ln x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स हो रहा है। समझ आया? एनी क्वेश्चन यहाँ तक किसी को? कोई प्रॉब्लम, कोई मसला तो नहीं हो रहा? ठीक है, x और x को मैंने यहाँ पे कैंसिल करके ln x इज इक्वल्स टू, अच्छा एक मिनट ना, जरा गौर करना, इस तरह से कैंसिल नहीं करोगे आप। x ln x प्लस x इज इक्वल्स टू 0 करो और x यहाँ पर पहले कॉमन भी लो, क्योंकि दो x कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। ठीक है, समझ आए यहाँ तक बात? एक सिली मिस्टेक यहाँ पे नहीं करना जो बहुत स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं, कहते हैं सर जब हम x कॉमन लेंगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा ln 1 प्लस 1। ओ भाई, ये x कभी भी कॉमन नहीं निकलेगा, ये ln के साथ इनपुट है। जैसे कि एक बात बताओ, अगर कोई चीज अगर ऐसे लिखी होती x साइन x प्लस 2x कॉस x, तो यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते ना तो ये ऐसे बनता साइन x प्लस 2 कॉस x, ये एंगल है। ओके, तो उस तरह से वो भी ln के साथ आप इसको ऐसे लिंक करो कि वो ln का इनपुट है, तो उसको आप कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, ये सब हम लॉग्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक रिजल्ट आया x इज इक्वल्स टू 0, दूसरा क्या आ गया? ln x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ln x 1 राइट साइड पे जाकर -1 हो गया। तो अब यहाँ पर आप लोग ये नोटिस करो, जब एक साइड कांस्टेंट होता था और एक साइड ln होता था, तो हम क्या लगाते थे? क्या लगाते थे भाई? ln ही लगाते थे। वेरी गुड, -1 ऊपर चला जाएगा, सो ln x इज इक्वल्स टू ln e की पावर -1, ln और ln कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू e की पावर -1 को मैं 1/e लिख देता हूँ। ओके, ये समझ आ गया? क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चंस, कोई भी मसला? और एक x इज इक्वल्स टू 0 भी आया था आपके पास, तो ये दो x कोऑर्डिनेट्स आपके निकल गए। x कोऑर्डिनेट ही निकालने थे, सही है। अच्छा, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x ही निकालने हैं सिर्फ आपको, उसका मतलब सही है। तो ये दो x की वैल्यूज निकल गई ना। ओके, समझ आ गया ये? तो ये इसके अंदर बस करना है। अच्छा, ये x इज इक्वल टू 0 है, एक काम करो, इसके लिए y निकालो, क्योंकि उसने यहाँ पर क्वेश्चन में पता क्या बोला है? फाइंड द एग्जैक्ट x कोऑर्डिनेट। एक ही x कोऑर्डिनेट बोला है, हमारे पास तो दो निकल रहे हैं, तो यकीनन इसके लिए कोई ना कोई एरर आ रहा होगा। देखते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी एक के लिए आ रहा होगा। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप लेट सपोज y निकाल के चेक करो, तो या x जगह 0 करोगे और साइन y कर दो। अब साइन इनवर्स 0 करोगे ना, तो y पता है क्या निकल रहा है? y निकल रहा है पाई। और बताओ क्या y की रेंज में पाई आ रहा है? देखो, y तो -1/2 पाई से कहां तक है? 1/2 पाई तक। जबकि x की वैल्यू 0 रखने से y क्या आ रहा है? y तो पाई आ रहा है। तो उसका मतलब इस वाले पॉइंट को मैं इग्नोर कर दूं, क्योंकि ये वो x की वैल्यू है जिससे मेरे पास y की वैल्यू इस रेंज में नहीं आ रही है। ओके, तो x इज इक्वल टू 0 को रिजेक्ट करके हम सिर्फ एक ही x वैल्यू निकालेंगे, विच इज 1/2। एनी क्वेश्चंस यहाँ पर? समझ आया यहाँ पे? तो चेक कर लेते हैं इसकी मार्किंग स्कीम को। यस, x इज इक्वल टू 1/, एक को हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? 3 मार्क का सवाल था, पार्ट 2। अच्छा, आप लोग एक काम करो, मैंने क्वेश्चन 24 भी आप लोगों को करवा दिए थे लास्ट क्लास में, क्वेश्चन 23 भी कराया था, 24 भी करवाया था आप लोग, और 26 भी करवा दिए थे मैंने। कौन सा वाला? साइन इनवर्स 0 करो, y कैसे निकलेगा? आप साइन इनवर्स इनवर्स कर AST से, या AS वाला लेवल है ना, साइन इनवर्स 0 करो। ओके, साइन इनवर्स 0 करके, ये भी तुम्हारी बात। अहमद कह रहे हैं कि भाई साइन इनवर्स 0 से पता है क्या आ रहा है? मेरे पास 0 आंसर आ रहा है सर। तो भाई एक बात आप मुझे ये बताओ, ASTC जब बनाते थे तो क्या आता था? देखो, एक यहाँ पर ए पे बनाते थे और एक यहाँ पर बनाते थे, एंगल की मेजरमेंट करते थे रियल एक्सिस से। AS आ गया अब, ठीक है, ASTC, तो यहाँ से एंगल मेजर होगा तो ये कितना आ रहा है? पाई आ रहा है। या आप इसको ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि साइन पाई क्या होता है? साइन पाई 0 होता है ना।
एंगल्स याद रखो, साइन 0, साइन पाई बाय 2, साइन 90, साइन 180, साइन 180 से 0 मिलता था, तो 180 तो अनडिफाइंड हो रहा है। ओके, ऐसे सोचो। तो ये हमारे पास हो गया ये वाला पार्ट। हो गया भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ओके गाइस, आप लोग ये ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, फटाफट से इसको ट्राई करो, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को। कर्व की इक्वेशन दी हुई है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट। अब ग्रेडियंट ऑफ द कर्व का मतलब क्या, कि आपको dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है किस पॉइंट पे, जहां पर x 0 हो और y की वैल्यू 2 हो। तो आप जो dy बाय dx निकालोगे, वहां x की जगह 0 पुट करोगे, y की जगह 2 पुट करोगे और dy बाय dx की वैल्यू निकाल दोगे। चलो अलीहा, फौरन से ये सवाल करो और ग्रुप में सब लोग सेंड करो, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास में। अंशरा ट्राई करो, थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल समझ में आया होगा दोबारा से। और वैसे तो रिकॉर्डिंग्स उसकी अपडेट हो चुकी हैं यूट्यूब पे, उसको एक दफा देख लेना तरीके से भी, लेकिन एटलीस्ट इसकी अटेम्प्ट करो एटलीस्ट इसको। ठीक है, चलो फौरन से, यू गाइस ओनली हैव 5 to 7 मिनट्स फॉर दिस। बाकी सब जिन जिन का हो गया जल्दी से वर्किंग सेंड कर दे ग्रुप पे। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आप लोग पार्ट 1 फौरन करो एंड देन आई स्टार्ट पार्ट 2। From the first part, what I have got y upon x multiplied by 3y cube minus 1। ओके, सर यस बोलिए। सर ये नहीं हो रहा। ओके, मैं करवा देता हूँ, इधर देखना। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले तो आयजा इक्वेशन देखो, इट्स ln एक्स वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 1। ठीक है, लॉग की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये देखना, ये वाली लॉग की, जब ln x प्लस ln y ये किसके बराबर होता है, जब दो अलग अलग लॉग ऐड हो रही हों, हम इसको सिंगल लॉग बनाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही करते थे हम लोग, ये हमने लॉग में पढ़ा था। यस तो सर। हम अब रिवर्स चले जाएंगे, हम इसको ब्रेक कर देंगे, इट्स ln x प्लस ln y लाइक दिस। बताओ यहाँ कोई मसला? नो सर। अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं करी, अब मैं करूंगा डिफरेंशिएशन। सो ln x, अब मुझे ln x की डिफरेंशिएशन बताओ आयजा, क्या होगी? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई नहीं 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 नहीं, कौन कह रहा है 1 अपॉन डी x? वाई बाई, हाँ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स नहीं, अपॉन, नहीं 1 अपॉन, सिर्फ ln x की बताओ ना। ln के बाद जो चीज लिखी होती थी, इट गेट्स रेसिप्रोकेटेड और फिर इसकी डिफरेंशिएशन गेट्स मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर, ऐसे ही होता था। यही यस करवाया था ना सर। ln का रूल। तो ln x लिखा हुआ है, तो ln के बाद जो चीज लिखी है उसको रेसिप्रोकल करके x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, इट विल बी 1। तो ऊपर सिर्फ 1 आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर अब ln y की अलग से करो, तो ln y की क्या होगी, 1 अपॉन y, लेकिन आपको y की डिफरेंशिएशन पता है, जिस तरह x की 1 होती थी, y की भी 1 होगी, लेकिन साथ में dy बाय dx आएगा, तो न्यूमरेटर पे क्या लगा दोगे, dy बाय dx। ये देखो, बात समझ आई यहाँ तक? यस सर। और माइनस, अब मुझे माइनस वाई क्यूब की बताओ जल्दी से, आजा इसकी बताओ, इसकी क्या होगी डिफरेंशिएशन? 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो 3y स्क्वायर डिवाइड बाय, और राइट साइड पे 1 की क्या हो जाएगी? 0। वेरी गुड, 0। अच्छा, ये जो dy बाय dx लिखा है ना, इस dy बाय dx को भले आप ऐसे लिख दो, पूरा dy बाय dx लिख दो ऐसे। ठीक है, समझ आ रही बात? यस सर। ओके, देन dy बाय dx को सब्जेक्ट आपको बनाना है, तो अब आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि ओके 1 अपॉन एक्स को आप उस साइड पे लेके चले जाओ। ठीक है, 1 अपॉन एक्स को ना, तो इट विल बी, या 1 अपॉन एक्स को इधर ही रहने देते हैं हम लोग, ये दोनों साइड इधर लेके चले जाते हैं। सो इट विल बी 3y स्क्वायर, भले वो भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। बाय एंड में आपको दोनों साइड से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये करें। समझ आई बात यहाँ तक? एंड देन यस सर। 1 अपॉन एक्स, यू टेक dy बाय dx कॉमन, dy बाय dx कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 लाइक दिस। ठीक है, एंड देन 1 अपॉन एक्स। अब ये जो ब्रैकेट है ना, काम करो आप पहले ब्रैकेट का एलसीएम ले लो, फ्रैक्शन है ना एक ब्रैकेट पे, तो क्या हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पर 1 है,
टाइम्स वाई हो रहा है 3y cube. -1/y। बताओ यहाँ तक समझ आ गया? Yes, sir. y उधर मल्टीप्लाई हुआ, 3y³ -1 डिवाइड हो गया, सो इट विल बी y अपॉन x टाइम्स 3y³ -1 इज इक्वल्स टू dy बाय dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यही No, हमें शो sir. करना था, ये देखो यही शो करना था हमें। दैट्स इट, हो गया फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द पार्ट बी नाउ। अब देखो पार्ट बी गौर से सुनना, सब लोग गौर से सुनो प्लीज, अहमद खास तौर से आप। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू विच एक्सिस। क्या लिखा हुआ है आपके? वाई एक्सिस लिखा हुआ है। एक्स एक्सिस की जब पैरेलल होती है टेंजेंट तो dy बाय dx क्या होता है? ठीक है, लेकिन ये किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस। कोई भी लाइन वाई एक्सिस की, देखो आप लोग इसको ऐसे सोचो ना भाई कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है, ये इस लाइन का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? 0। ग्रेडियंट पॉजिटिव हुआ, ग्रेडियंट पॉजिटिव हुआ, ग्रेडियंट पॉजिटिव हुआ, ग्रेडियंट पॉजिटिव हुआ, ग्रेडियंट इन्फिनिटी हो गया। तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल हुई ना, इसका मतलब। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती है उसका ग्रेडियंट क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट गेट्स डिवाइडेड बाय 0। किसी भी चीज को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेटर उठाओ, कोई भी नंबर लिखो, डिवाइड बाय 0 करोगे तो आंसर मैथ एरर आएगा, क्योंकि आंसर अनडिफाइंड आ रहा है, आप डिफाइन ही नहीं कर सकते उस आंसर को। तो याद रखो कि जब भी बोले पैरेलल टू द वाई एक्सिस, डिनोमिनेटर पे 0 आएगा। तो इसका मतलब हम यहां ये कहेंगे कि जो भी dy बाय dx निकला है, dy बाय dx का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ग्रेडियंट इन्फिनिटी होता है। तो dy बाय dx ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट का डिनोमिनेटर यानी कि देयर इज नो चेंज इन x। जब हम वर्टिकल लाइन बनाते हैं तो सिर्फ चेंज इन y हो रहा होता है, x पे तो कोई चेंज नहीं रहता। इधर देखो जरा कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x इज इक्वल टू 2 की मैंने एक लाइन बना दी, हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल कह रहा हूं, वर्टिकल लाइन ऐसे। ये देखो, अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर आप इस लाइन के ऊपर जाते हो तो सिर्फ चेंज इन y हो रहा है, कहीं पे चेंज इन x हो रहा है? यहाँ पे नहीं हो रहा ना। समझ आई बात? ठीक है, तो चेंज इन x तो हो ही नहीं रहा, इसका मतलब चेंज इन x कितना है? 0। x नहीं, x की बात नहीं कर रहा हूं, x में कितना चेंज आ रहा है? चेंज इन x का मतलब dx, तो dx कितना है यहाँ पर? 0। तो dx इसके बराबर था, x मल्टीप्लाई बाय 3y³ -1। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा कि डिनोमिनेटर वाली चीज को उठाऊंगा, x इंटू 3y³ -1, इसको इक्वल कर दूंगा 0। अलीहा समझ में आया? अब बात समझ में आया? आयजा, अंशरा, ये वाली बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो देन दो चीजें इक्वल होंगी 0 के, एक x इज इक्वल्स टू 0 एंड 3y³ -1 इक्वल्स टू 0। दो रिजल्ट्स निकल गए, ये हो गया 3y³ इज इक्वल्स टू 1, y³ इज इक्वल्स टू 1/3। तो एक y क्या आ गया? क्यूब रूट अपॉन 3। तो उसको क्यूब रूट आप लोग ने लिख दिया इस तरीके से, एंड इट विल बी क्यूब रूट अपॉन 3। और दूसरा क्या आ रहा है? x इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। समझ आई बात? एनी क्वेश्चंस यहां तक किसी को? कोऑर्डिनेट्स निकालना। अब ये जब आपने निकाल दी तो इसको कहां पुट करेंगे? अब कर्व की इक्वेशन पे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए अब y क्या आ रहा है ये और अब चेक कर लेते हैं। ln xy ओके माइनस y³ इज इक्वल टू 1। लेकिन जब यहाँ x इज इक्वल टू 0 जब पुट करोगे तो मैथ एरर आएगा, क्योंकि ln 0 मैथ एरर होता है, तो मतलब x इज इक्वल टू 0 को मैं इग्नोर कर दूंगा यहाँ पे। समझ आई बात? तो x इज इक्वल टू 0 को हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमें लॉग्स में एरर दे रहा है। फिर हम लोग ये पुट कर देंगे, क्या इक्वेशन क्या थी? ln xy माइनस y³ इक्वल्स टू 1/3। अब y तो एक है वैल्यू, क्यूब रूट ऑफ 1/3, इसके लिए x निकालो। x इक्वल्स 0 के लिए तो कोई y नहीं निकल रहा, क्योंकि y मैथ एरर, x इक्वल्स 0 पुट करने से log 0 हो रहा था, वो मुझे मैथ एरर दे रहा था। तो यहाँ पर अब ln x, भले इक्वेशन को ब्रेक करके कर दो आप लोग, तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है x। ठीक है, तो इट विल बी ln x को अननोन ही रखो, x अननोन है ना हमारे पास, x को निकालना है। x किसके लिए निकालना है? इसके लिए निकालना है, क्यूब रूट ऑफ, इसके लिए निकालना है मुझे, इसके लिए। ओके, तो x अननोन है प्लस ln y किसके बराबर था? आपने अभी बताया क्यूब रूट ऑफ 1/3। क्यूब रूट ऑफ 1/3 का मतलब होता है 1/3 के ऊपर पावर 1/3। ठीक है, और y³ लिखा हुआ है, y³ डायरेक्टली देखो किसके बराबर है? 1/3 के।
तो पूरे वाई क्यूब की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे, कोई मसला तो नहीं हो रहा? तो ln x प्लस, या सारी साइड्स को एक साथ लेके चले जाओ, सो इट विल बी x इक्वल्स टू 0 आया था, लेकिन जब मैंने इसको पुट किया था तो उससे तो मैथ एरर आ रहा था ना, क्योंकि ln 0 हो रहा था। अच्छा, इसको हम ऐसे कर देते हैं 1/3 एंड देन इट विल बी ln 1/3 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 1/3। बस अब सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, और कुछ नहीं है यहाँ पे ना। अच्छा, आंसर को किस में देना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अरे डेसिमल्स में देना है आंसर, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्यों निकालना है? डायरेक्ट एक काम ये करो, सबको एक साथ लेके चले जाओ, सिंप्लीफाई कर लो बस अब डायरेक्ट डेसिमल्स में ना। सो इट विल बी ln x इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 माइनस ln के ऊपर 1/3। डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे पुट करो, इस राइट साइड वाले रिजल्ट को, क्या आ रहा है? तो 1/3 प्लस 1/3 एंड माइनस ln लिखो यहाँ पर, और एक फ्रैक्शन बनाओ, 1/3 के ऊपर पावर क्या है? 1/3 है। ओके, समझ आया यहाँ तक बात? एनी क्वेश्चंस किसी को? यहाँ कोई मसला तो नहीं हो रहा? एक मिनट यार, क्या कर लिखा हूँ मैं कैलकुलेटर, 2 मिनट रुकिएगा। सर 1.698 आ रहा। सर 1.698 आ रहा है। 1 था ना इक्वल्स टू, हाँ ये देखो, एक सॉरी, ये 1 था, ये 1 था, ये भी 1 था। मैं इसको 1/3 क्यों लिख दिया? 1 था, सॉरी भाई, ये 1 था। ओके, तो इसको 1 कर दो। एक 1/3 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। आंसर निकाल दिया आप लोगों ने? बस वही ना, डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करके आप लोग को आंसर निकालना है। तो यस, इसको सिंप्लीफाई करो राइट साइड को, तो 1/3। हाँ, मुझे डायरेक्ट बता दो क्या आ रही है एक्स की वैल्यू? राइट साइड कैलकुलेट करी, सिर्फ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट डायरेक्ट कर ली। क्या निकाली आप लोगों ने? राइट साइड की वैल्यू निकाली। सर राइट साइड की अभी आ रही है तो 2.36। तो x की वैल्यू 5.46 ओके, आ रही है। कंफर्म कर लेते हैं, एक मिनट। मैं भी कैलकुलेटर सब में यूज कर रहा हूँ। तो इट्स गोइंग टू बी 1.699 राइट साइड पे आ रहा है। ओके, 699 आ रहा है, यही आ रहा है आप लोग का भी। जी एंड सर। देन और फिर हम लोग राइट साइड पे ln e लगाएंगे, और ये हो जाएगा ln x इज इक्वल्स टू ln e की पावर 1.699, ln कैंसिल, तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर हो जाएगी, एंड 5.47 आ रहा है। इसमें जी ये सर। वेरी गुड, ठीक है, तो ये आपका x वैल्यू आ गई। ओके, समझ आया आपको, आप लोगों को? x इज इक्वल्स टू 5.47। एक्सीलेंट जॉब यार, बहुत अच्छा समझ रहे हो माशाल्लाह सब लोग। ठीक है, तो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 32 भी आप कर सकते हो यार, 8 मार्क्स के सवाल। तो ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अलीहा, और कितने क्वेश्चंस करते हैं? और करवाऊं क्वेश्चंस? आपने कहा था ना और क्वेश्चंस करवा दें, तो आई थिंक इतने इनफ है, या फिर एक दो और? सर इनफ है। इनफ है, बस आगे बढ़ जाएं। जी। चलो शुक्र। ठीक है अहमद, और करवाऊं क्वेश्चंस? हैं? आ गए? बिस्मा, व्हाट अबाउट यू? आगे बढ़े? जी सर क्लियर है। अब सबसे पूछूंगा, आयजा आगे बढ़ जाए, मैं करवाऊं कोई क्वेश्चंस? यस सर, आगे बढ़ जाए। अब्बास आप आखिरी हो, बता दो भाई। सर क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो गुड, हो गया, बोर हो गए तो कह रहे भाई क्लियर है आगे बढ़े यार, नींद आ रही है अब, है ना? अच्छा, अगली चीज क्या है? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर ली? ये देखो बता देता हूँ हम लोग को, जरा बैक जाओ। तो हम लोगों ने कवर कर लिया है, डिफरेंशिएशन कहाँ गया? ये रहा ना डिफरेंशिएशन, ये रहा, देखो इम्प्लिसिट कर लिया। फर्दर क्वेश्चन में वही डिफरेंशिएशन नॉर्मल होगी। स्टेशनरी पॉइंट नेचर कर लिया, सिंपल डिफरेंशिएशन के रूल्स वगैरह सब देख लिए, कहाँ पहुंचे हुए? पैरामेट्रिक पे पहुंच गए। आप लोगों को चेन रूल याद है? भूल गया सब मुझे लग रहा है ना? भूल गए ना? याद नहीं? सुन ली? क्या था उसमें? देखो क्या था उसमें, देखो अगर आपके पास लेट सपोज दो वेरिएबल्स है y एंड x, ठीक है, और एक t वेरिएबल एक अलग से आया अगर आपके पास, लेट सपोज t टाइम वेरिएबल, तो हमने कहा कि भाई चेंज इन y, चेंज इन टाइम, ठीक है, dy बाय dt, चेंज इन x,
चेंज इन टाइम dx/dt, और एक होता था आपका dy/dx। तो उससे चेन रूल किस तरीके से बनता था? अब चेन रूल की टेक्निक ये होती थी कि लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड, ऐसे होता था कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ ना dy/dx, तो राइट साइड क्या होनी चाहिए? राइट साइड हो जाएगी dy/dt मल्टीप्लाई बाय dt/d। अब ये मैं कैसे बना रहा हूँ चेन रूल? क्योंकि देखो, अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट करूं तो लेफ्ट साइड क्या है? dy/dx, राइट साइड भी क्या रहेगी? dy/dx। तो ये चेन रूल बनाएगा कि तुम्हारी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या होंगी? दोनों सेम रहनी चाहिए। और फिर इनके डेरिवेटिव लिख के हम कोई ना कोई वैल्यूज निकालते। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में देखो क्या होने वाला है आप लोग के पास। पहली बात तो ये कि एएस का चेन रूल याद रहे। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चेन रूल मत भूलना। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के अंदर आपके पास, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक अलग से अब एक पैरामीटर आएगा आपको, जैसे एक्स एंड वाई आपके पास वेरिएबल्स हैं, तो उसके साथ एक जिस तरह पहले टी वेरिएबल आता था, टी पैरामीटर आता था, अब यहाँ पर एक थीटा या फिर टाइम कुछ भी आ सकता है आप लोग के पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने बोल दिया कि x इज इक्वल्स टू, अब बोला साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, लेट सपोज ये लिखा हुआ, ये एक इक्वेशन है, x के साथ थीटा है, ठीक है। और एक आया आपके पास y इज इक्वल्स टू, ये जरा देखना, ये आ गया लेट सपोज कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे लेट सपोज प्लस टू थीटा लिखा हुआ है, अज्यूम करो इसे। तो ये दो इक्वेशंस आपको दे देंगे, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चन आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगे। फिर आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या कहेंगे कि भाई फाइंड कर दो क्या, dy/dx निकाल दो। ये आपसे बोलेंगे कि ये काम है आपका, dy/dx निकालो। ग्रेडियंट ऑफ द कर्व निकालो, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व में y एक्सिस x एक्सिस होते हैं, तो dy/dx निकाल दो, ठीक है। तो हमारा काम पता है क्या होगा, देखो अब ये क्या है, ये वाली इक्वेशन है, इसके अंदर x है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर थीटा, y है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर थीटा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या निकलेगा? dx/d थीटा निकलेगा। ये बात समझ आई अहमद? यहाँ x वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको। ये कौन सा वेरिएबल है? y। इससे क्या निकलेगा? dy/d थीटा निकलेगा। ये बात समझ आ रही? तो पहले हम क्या करेंगे, dx/d थीटा निकाल दो, dy/d थीटा निकाल दो। चलो जल्दी से इसको निकालो, कैसे निकलेगा? dx/d थीटा, जी भाई मुझे dx/d थीटा कौन बताएगा? अब्बास बताओ जल्दी, dx/d थीटा कैसे निकलेगा, जल्दी बताओ। यस अब्बास, इधर हो क्लास में? तो समझ नहीं आ रहा। कहाँ से? अच्छा एक मिनट, चलो समझ नहीं आ रहा, दोबारा से समझो भाई। आपके पास पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में होगा ये। पहले तो बताओ ग्रेडियंट ऑफ द कर्व क्या होता था? dy/dx होता था, ठीक है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में आपको ग्रेडियंट ऑफ द कर्व भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको dy/dx ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। बस एक अलग से एक पैरामीटर आएगा, पैरामीटर यानी कि ये थीटा वेरिएबल आएगा, ठीक है, ये थीटा आ जाएगा, ये थीटा पैरामीटर है, ओके। अब्बास यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक क्लियर है सर। क्लियर है? तो ऐसी इक्वेशंस दे देंगे आपको और आपसे कहेंगे कि dy/dx निकालो। समझ आई बात? ठीक है। आपका काम क्या होगा कि आप सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो। अब ये देखो, ये x इन टर्म्स ऑफ थीटा है, जैसे वहां y इन टर्म्स ऑफ x होता तो हम dy/dx निकालते। ये x इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो इससे क्या निकलेगा? dx/d थीटा निकलेगा। अब बात नहीं आया समझ में आता? समझ आया सर। इससे क्या निकलेगा? ये y इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या आएगा? dy/d थीटा आ जाएगा। नहीं आया समझ में आता? अब समझ आ गया यहाँ तक। अच्छा, तो अब मुझे dx/d थीटा जल्दी से बताओ क्या निकलेगा, करो डिफरेंशिएट, देखो ना। साइन थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा। एक्सीलेंट, आगे बताओ। कॉस थीटा की क्या होती है? माइनस साइन हाँ थीटा। हाँ बिल्कुल। व्हाट अबाउट dy/d थीटा? यस, अब बात बताओ क्या होगा? कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, कैसे करते थे कॉस स्क्वायर की? रिमेंबर, पावर गोज डाउन, पावर -1, तो 2 नीचे उतरेगा और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन क्या लिखा हुआ है? कॉस है, तो कॉस यही करते, वो एएस वाला रूल है यार, पावर गोज डाउन, पावर -1, कॉस की डिफरेंशिएशन विल बी माइनस साइन, सो इट विल बी माइनस साइन थीटा। आया समझ में आता अब्बास? यस सर। अच्छा, +2 थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होगी? क्या होगी अब्बास यहाँ पे? जिस तरह अगर यहाँ थीटा की जगह x लिखा हुआ होता तो 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है अब्बास यहाँ पे? बताओ। 2 होती है। तो 2 थीटा की क्या हो जाएगी? क्योंकि आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो, थीटा पैरामीटर है, सो इट विल बी +2। यहाँ तक समझ आया? यस सर। 2 थीटा की डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगी ना, ऐसे 2x की 2 होती थी, लेकिन अब वेरिएबल थीटा है ना, ऐसे अज्यूम करो। तो ये क्या निकला? cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये क्या निकल गया? -2 sin थीटा cos थीटा,
एंड देन प्लस 2। तो ये क्या निकला? ये निकला dy बाई डी थीटा, और ये क्या निकला? dx बाय डी थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को? हमें निकालना क्या है? याद रखना, हमें dy बाई dx निकालना है। तो हमें निकालना dy बाई dx है। 3 डेरिवेटिव्स आ गए, क्या लगेगा? आप चेन रूल लगा दो। तो dy बाई dx चेन रूल कैसे अप्लाई करोगे? dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा टाइम्स डी थीटा बाई dx करोगे आप। ठीक है? कि आपको अब ये मैंने कैसे बनाया चेन रूल? मुझे पता है ना कि यार ये दोनों चीजें कैंसिल होकर क्या बनने वाली है? लेफ्ट साइड राइट साइड। लेट सपोज अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो लेफ्ट साइड राइट साइड क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो चेन रूल इस तरीके से आपके पास बनेगा। बात समझ आई? या अगर कंफ्यूजन अगर हो रही है ज्यादा, तो मैंने चेन रूल के और भी डिफरेंट तरीके बताए थे कि dy बाई dx एक्चुअल में ये पता है किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर होगा, न्यूमिनेटर पे पता है क्या लिखोगे? dy बाई डी थीटा। डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? dx बाई डी थीटा। ये बात समझ आई? यस, ऐसे लिख दोगे इस चीज को। तो आपने ये इसे एस में कराया था। एएस में करवाया था बिल्कुल मैंने। ठीक है? तो dy बाई dx तो हमें मालूम करना है, तो उसको अननोन रखो। ठीक है? dy बाई डी थीटा किसके बराबर है? देखो, इट्स -2 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है डी थीटा बाई डी एक्स। अच्छा, आपके पास dx बाई डी थीटा क्या आया था? cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ बस? dx बाई डी थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो इट विल बी 1 अपॉन अलीहा और आयजा, आप लोग दोनों को समझ में आ रही है? यस जी सर। सर। तो ये मेरे पास dy बाई dx निकल गया। ये करना होगा अब आपको। और नेक्स्ट पार्ट में बस वो आपको ये बोलेगा कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट जहां पर थीटा ये है, या कुछ इस तरह की अब आपसे बातें बोलेगा। फिर आपको बस इक्वेशन सॉल्विंग करनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है? जैसे कि अब मुझे मेरे पास एक सेकंड अब ये आया कि आपसे ये बोल दिया कि लेट सपोज, या बल्कि सवाल करवाऊंगा तो उसमें ये चीज समझ आएगी, क्योंकि मैंने इक्वेशन अपनी मर्जी की बनाई है। लेकिन आई होप यहाँ तक तो अच्छा समझ आ गया होगा। पैरामीट्रिक के सवाल इस तरीके से ही आएंगे कि आपको एक अननोन पैरामीटर दे देंगे और उसके टर्म्स में आपको डेरिवेटिव एंड में फाइंड आउट करना होगा। इन टर्म्स में आपको dy बाई dx को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है? तो दैट्स इट। सही है भाई? सवाल देख लेते हैं कोई। ये देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। 2 इक्वेशन। अब देखो, उधर थीटा था, इधर क्या है? t टाइम पैरामीटर है। द पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब कि आपके पास पहले तो y और x वेरिएबल से dy बाई dx निकलता था। लेकिन अब ये जो y और x है ना, इसको उन्होंने दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में दिया हुआ होगा। फिर और वो वेरिएबल आपका पैरामीटर एक अननोन पैरामीटर होगा t, टाइम नहीं आपको पता है। तो आपको उसकी टर्म्स में dy बाई dx को फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ चेन रूल। बात समझ आई? तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट आप लोग करवा देता हूँ, देन वी विल एंड द क्लास ओवर हियर। ठीक है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखना आप लोग। चले वॉर करना है इसमें कि अब आपको यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई है। अच्छा, अब बात से क्वेश्चन होंगे भी आज में। मुझे जरा ये बताओ कि ये फर्स्ट इक्वेशन x इन टर्म्स ऑफ t है, दूसरी इक्वेशन क्या है? y इन टर्म्स ऑफ t, जहां पे t की रेंज दी हुई है 0 से लेके कहां तक? 2 पाई। शो दैट dy बाई dx कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a cos 3t वेयर a इज कांस्टेंट टू बी फाउंड। a कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी आपकी। तो अब बस वही स्टेप्स यहाँ पे यूज करेंगे। मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर आपके पास फर्स्ट पार्ट में x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन cos 3t लिखा हुआ है, तो उसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा? dx बाय क्या आएगा भाई? ये dx बाय, जिस तरह वहां पर मेरे पास dx बाय डी थीटा निकाला था, तो यहां पर क्या निकलेगा? अब्बास dx by बताओ। dt। एक्सेलेंट, बिल्कुल dx बाय dt निकलेगा। तो क्या हो जाएगा कि ये 2 अब डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हमने पढ़ा हुआ है। cos की ये चीज ऊपर जाएगी और ये माइनस हो जाएगी। ठीक है? समझ आई यहाँ तक बात? क्लियर? या अगर आप लोग, चलो ये भी सही है वैसे तो, क्योंकि मैं चाह रहा था इसको 1 अपॉन सेक वो सेक 3t कर दो, सेक 3t की डेफिनेशन डायरेक्ट अप्लाई कर दो, लेकिन ये भी सही है। अच्छा, और ये क्या है? y इज इक्वल्स टू tan 3t। इससे क्या निकलेगा मेरे पास? dy बाई dt निकले। पहले dy बाई dt निकाल लेते हैं। बताओ, tan की डिफरेंशिएशन क्या होती थी? सेक स्क्वायर होती थी। तो इसको कर दोगे, Yes, sir. इसको चेंज कर दोगे ऐसे,
एंड एंगल की डिफरेंशिएशन, उसको कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, रुक जा। एंगल की डिफरेंशिएशन गेट्स मल्टीप्लाइड, तो पहले tan को तुमने sec स्क्वायर पे चेंज कर दिया, और 3t की डिफरेंशिएशन गेट्स मल्टीप्लाइड, इट विल बी 3। तो ये dy बाई dt आ गया। अब इसको करते हैं, तो dx बाई dt कैसे होगा भैया, पावर गोज डाउन -2, और पावर में से क्या हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो इट विल बी -2। फिर इसकी डिफरेंशिएशन करो, तो cos 3t की क्या होती है, वही as वाला रूल लग रहा है, क्या होती थी cos 3t की डिफरेंशिएशन, इट विल बी माइनस साइन, पहले cos को चेंज करोगे माइनस साइन पे, मल्टीप्लाई हो रहा है याद रखना, माइनस साइन 3t, एंड एंगल की डिफरेंशिएशन आल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। सो dx बाय dt तरीके से हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, तो इट विल बी +6 साइन 3t cos 3t स्क्वायर। बताओ ये समझ आया? और dy बाय dt क्या आ गया, वो हमने निकाल दिया था, 3 sec स्क्वायर 3t। एनी क्वेश्चन यहाँ तक किसी को, कोई मसला हो रहा है यहाँ पे? तो अब मैं क्या निकालूंगा, dy बाय dx निकाल दूंगा। सो dy बाय dx चेन रूल अप्लाई करो, देखो dy बाय dt टाइम्स dx बाय dt, सॉरी dt बाय dx, क्योंकि ये बात लास्ट भी कि लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर होनी चाहिए, तो dy बाय dx तो आपको शो करना है, राइट साइड पे dy बाय dt है, सो इट विल बी 3 sec स्क्वायर 3t। dx बाय dt क्या है, ये है ना dx बाय dt, हमें तो dt बाय dx लिखना है यहाँ पे, तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/6 साइन 3t cos स्क्वायर 3t। एनी क्वेश्चंस किसी को यहाँ पे, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही यहाँ पे? क्लियर है सर। क्लियर हो गया यहाँ पे? हाँ बोलो। अगर मैं tan को लंबा करके डिफरेंशिएट करूँ, मसला नहीं क्यों करना है? नहीं, अगर साइन अपॉन कॉस करो, फिर वही बन वही जाएगा। रिजल्ट बनेगा, तो क्यों करें हम इसे, डायरेक्ट याद रख ले sec स्क्वायर, क्यों टाइम वेस्ट करना है? समझ आ रही? ऊपर जब भी मैंने आपको कुछ कुछ चीजों की डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा है डिफरेंशिएशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही सबको, कोई मसला है तो बताओ, एनी कोई क्वेश्चंस प्लीज? तो ये यहाँ तक हम लोगों ने किया। अच्छा अभी मैं शो क्या करना है, ये तो देखो कि एक cosec ऑफ 3t शो करना है, देख रहे हो cosec ऑफ 3t, कैसे इसको शो करेंगे, cosec लेकर आना है कहीं से, बताओ भाई। अच्छा एक छोटी सी यहाँ पर मैंने एरर कर दिया है, वो ये है कि cos 3t के ऊपर पावर थी -2, पावर गोज डाउन, पावर -1 होगा, पावर -2 है cos, तो ये -2 है पावर, इसका मतलब समझ आई, ये बात याद रखना है, थोड़ा सा एरर हो गया मुझसे। तो ये 3 sec स्क्वायर 3t, ये cos की पावर -2 है ना, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव cos की पावर 3t, और ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर पे आपके पास देगा, बस आंसर आ गया ऑलमोस्ट, 6 साइन ऑफ 3t। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा भाई 1/cos क्या होता है, इधर देखो, 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा। और अगर एंगल, लेट सपोज अगर मैं अब एंगल लिखता हूँ sec ऑफ 3t, तो राइट साइड पे भी क्या हो जाएगा, 1/cos ये समझ आया? और अगर मैं दोनों साइड्स को स्क्वायर भी करता हूँ, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 3t, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर 3t। तो sec स्क्वायर 3t की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1/cos स्क्वायर 3t। समझ आई बात? तो ये हो जाएगा, इनफैक्ट अगर किसी का अगर दिमाग तेज है ना, तो ये दोनों 1 होंगे। पता है क्यों 1 होंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो उस साइड पे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 3t sec स्क्वायर 3t, क्या होगा बराबर। तो याद रखो cos और sec दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद द सेम एंगल, तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा, याद रखो। तो ये दोनों 1 के बराबर हो, तो बचा क्या, 3/6 साइन 3t, ये एक सिंगल फ्रैक्शन है, 3/6 कितना, 1/2 हो गया, सो ये 1/2। 1/sin क्या होता था बताओ, तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं है, भूल गए ना सब लोग, मैंने मना किया था कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत पक्की याद नहीं। 1/sin क्या होता है, कौन बताएगा 1/sin, किसका कोसेक रेसिप्रोकल? होता है। एक्सेलेंट, किसने बता, किसने बोला ये कोसेक, आयजा की आवाज थी, जी सर मैं थी। उसने ना पहली क्लास भी शायद नहीं ली थी, उसको याद है, शर्म करो भाई, क्या कर रहे हैं। तो इट विल बी 1/2 cosec ऑफ 3, ओके। तो ये आपके पास dy बाय dx, एक्सीलेंट जॉब आया था, ठीक है। सो आ गया फाइनल आंसर, हो गया।
जी ऊपर कह रहे थे कि वो कांस्टेंट है। हाँ ना, तो ये कांस्टेंट ए है ना, ए क्या आया देखो 1/2 आया। हाँ समझ आ गई। सेकंड पार्ट में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाले। अच्छा, अब सेकंड पार्ट हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाइम इज ऑलमोस्ट इट्स 7:30। सेकंड पार्ट में बस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जिस तरह हम निकालते थे पहले एस पे, उसी तरीके से निकालेंगे। रेसिप्रोकल साइन चेंज करके टी की वैल्यू यहाँ पे लगा दो तो ग्रेडियंट आ जाएगा, रेसिप्रोकल साइन चेंज करो तो नॉर्मल की ग्रेडियंट आ जाएगा। लेकिन याद रखना कि हमें एक पॉइंट चाहिए होता है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, जहाँ से नॉर्मली टेंजेंट बन रही होती है। तो फिर वो पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए भी आगे की बात। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस चीज को। बहरहाल फर्स्ट पार्ट के डीवाइडेड कैसे निकलता है, तो याद रखो कि अननोन पैरामीटर होंगे, उनका पहले अलग से डेरिवेटिव करोगे, देन यू अप्लाई द चेन। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हम लोग यहाँ तक की क्लास रखते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पैरामेट्रिक हो गया। पैरामेट्रिक के बाद बस फिर लास्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और फिर डिफरेंशिएशन को प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।